जय श्री राम। आज बात करते हैं पौराणिक कथा की कि भक्ति और विश्वास के कैसे भगवान को पाया जा सकता है। तो पांचाल देश का राजकुमार था सिंह कीर्ति। बहुत अच्छा नेक राजकुमार था। वो एक दिन शिकार पे जाता तो उसका सेवक साथ में होता है, भील जाति का। सबर और सबरी कहते हैं उन लोगों को। चंडक नाम था। तो वो लोग जब शिकार के लिए जंगल में जाते हैं तो एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखता है उसको, सेवक को, और वहाँ पे शिवलिंग दिखते हैं। तो उसको लगता है ये शिवलिंग मुझे मेरे घर लेके जाना चाहिए। तो राजकुमार से कहता है कि मैं इन्हें घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पूजा करनी नहीं आती, आप मुझे बताएंगे। तो राजकुमार उन्हें पूजा करने के लिए बताते हैं कि अभिषेक करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, फूल, नैवेद्य, बेलपत्र, उत्तम सुगंधित अच्छे नैवेद्य बना के उनको भोग लगाना चाहिए, साथ में कुछ वाद्य यंत्र, गीत। तो इस तरह से पूजा करना बताते और कहते कि ये सबसे सरल विधि है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बताई कि चिता की भस्म लगानी चाहिए भगवान को। बोले ठीक है। वो घर पे ले आए शिवलिंग, और वो सबर और उसकी पत्नी शबरी दोनों मिलकर पूजा करते थे। वो चिता की भस्म भी ले आया कहीं से और वो रोज पूजा करता था। काफ़ी साल से वो लोग इस नियम से भगवान शिव की पूजा करते थे। एक बार क्या होता है, जब वो पूजा करने बैठा तो देखता है कि जो लोटे में चिता की भस्म थी वो खत्म हो गई है। तो वो उठ के ढूंढने भी जाता है कि कहीं से चिता की भस्म मिल जाए, पर उस दिन उसे नहीं मिलती है। तो अपनी पत्नी को कहता है कि भाई मैं तो बिना पूजा की तो ना मैं कुछ खा सकता हूँ, ना ही मैं कुछ काम कर सकता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती ठीक है, अपना घर बहुत पुराना हो गया, इसको आग लगा देते और मैं अग्नि में प्रवेश कर जाती हूँ, तो तुम्हें चिता की भस्म बहुत सारी मिल जाएगी, कई दिनों तक तुम पूजा कर सकोगे। तो वो कहता कैसी बात करती हो तुम, कितने मुश्किल से तो मनुष्य जीवन मिलता है और तुम उसमें चिता में स्वाहा होना चाहती हो। तो बोलती मैंने कौन सा बड़ा काम करना है, मैं तो शिव के लिए इतना छोटा सा एक काम करना चाहती हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो उसके पति ने उसे आज्ञा दे दी, तथास्तु कह दिया। और उसके बाद उसने अपने घर को आग लगाई, परिक्रमा की अग्नि देवता की, खुद को स्नान ध्यान से पवित्र किया और अग्नि में प्रवेश हो गई। उसके बाद उसके पति ने उसको बहुत सारी चिता की भस्म मिल गई, तो वो उसने पूजा कर ली। और जो नियम था उनका पूजा के बाद अपनी पत्नी को प्रसाद देने का, तो जैसे वो प्रसाद देने मुड़ते हैं तो देखते हैं उनकी पत्नी खड़ी है कि दे दो प्रसाद। वो बोलती ये अभी जो पहले घटना हुई थी वो स्वप्न है या अभी का स्वप्न है। तो उसकी पत्नी कहती है कि भाई मैं तो रोज के नियम के अनुसार आ गई हूँ प्रसाद लेने। तो बोले तो चिता में कौन भस्म हुआ। बोले मुझे नहीं पता, मैं जब अग्नि में गई तो मुझे अग्नि का ताप ही महसूस नहीं हुआ, मैं तो ऐसा लगता है गहरी निंद्रा में सो गई थी। और उनका घर भी वैसे ही। वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि देखो भगवान की लीला, तुम भस्म भी हो गई और तुम प्रसाद लेने भी आ गई। वो बात ही कर रहे थे, तभी शिवलोक से विमान आता है। शिव के 4 सेवक आते हैं और उन्हें हाथ पकड़ के ऊपर विमान में खींच लेते हैं। और उनका जो रूप था वो दिव्य स्वरूप में बदल गया, परिवर्तित हो गया, और वो जीते जी ही शिवलोक पहुंच गए। तो श्रद्धा और भक्ति से आप भगवान को पा सकते हो। एक बार सोचने में ऐसे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा और भक्ति में प्यार से, विश्वास से आप जो पूजा करते हो तो भगवान जरूर मिलते हैं। ये कहानी से हमें एक विश्वास हो जाता है कि प्रभु कृपा कैसे भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्योर श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी चाहिए। तो ये सब पौराणिक कथा है, हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। इसके लिए आप सब मेरे इस चैनल के लिए अपने बच्चों को बोलिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सबका मंगल हो।